गुड मॉर्निंग। आज स्वागत की कड़ी में लता कुमारी फ्रॉम झालावाड़ आरजेएस राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में लता कुमारी ने 170वीं रैंक प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लता कुमारी का ये तीसरा अटेम्प्ट था और हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। इन्होंने जेएलओ के भी 2 इंटरव्यू दिए हैं, जेएलओ में नहीं हुआ। मैंने कहा आपके लिए आरजेएस बनना लिखा था, इसलिए आपका दोनों बार जेएलओ में नहीं हुआ। और आरजेएस में तीसरे प्रयास में इसने सफलता प्राप्त की। 2010 में इसने बीएड कर ली थी। उसके बाद में कुछ फैमिली इश्यूज थे। उसके बाद में उन्होंने 2018 में एलएलबी की और 2000 इनकी मुझे कि मैं मेरे एरिया में, मेरे गांव में मैंने पहली हूँ जो मैंने एलएलबी की है। और एलएलबी करने का रीजन भी था। और 2018 में इन्होंने एलएलबी की और उसके बाद में 2 जेएलओ के इंटरव्यू दिए हैं और आरजेएस के पहले भी दोनों मेंस दिए हैं और इस बार तीसरा मेंस दिया और इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। और सबसे अच्छी बात, हमने इनको इंटरव्यू में भी कहा था कि जो जज थे कि आपका कॉन्फिडेंस तो 200% है, तो इनको इंटरव्यू में 24 मार्क्स मिले हैं। इंटरव्यू में 24 नंबर मिले हैं लता को। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ में 47 और हिंदी में 26 नंबर प्राप्त किए हैं। इंग्लिश में तो इस बार आपको पता ही है कम मिले, 5 मार्क्स मिले इनको। तो ओवरऑल अच्छे, सब में अच्छे नंबर आए और इंटरव्यू में 24 नंबर मिले। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये अपनी सक्सेस स्टोरी आपको खुद बताएगी। पहले वेलकम लता कुमारी का, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। मंजूर जी स्वागत करेंगे। लड़कियां आप लोग भी माला पहना कर स्वागत करें। आजो आजो। थोड़ा इसको नीचे कर दो। इनको एक आध निकालना चाहो तो निकाल दो, है ना। सारी सारी, हाँ बस बस बहुत है इतने, है ना। रख दो यहाँ, रख दो। अब आपको लता अपनी, एक तो पहने रहो। हाँ, लता अपनी सफलता का राज बताएगी आपको। लो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं मदन सर को और स्वास्तिक लॉ अकेडमी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। और जब भी मैंने सर से बात की, चाहे मैसेज के थ्रू या चाहे कॉल किया, सर ने हमेशा मेरी को क्वेरी सॉल्व की। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मदन सर को। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी प्री के बारे में। जैसा कि प्री में हमें सबसे पहले बैरेक्ट पे फोकस करना है और हिंदी इंग्लिश की ग्रामर पे अच्छे से कमांड रखनी है और केस लॉ भी हमें साथ साथ प्रिपेयर करना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि अभी प्री की तैयारी कर ले, मेंस आएगा तब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस बार आपने देखा ना 45 डेज मेंस के लिए मिले थे। तो आप अगर प्री के बाद अगर आप सोचोगे ना कि नहीं हम मेंस की तैयारी करें तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन साथ साथ करना है, ठीक है। और बैरेक्ट को पढ़ना नहीं है, अच्छे से लर्न करना है, समझना भी है और उसको लर्न भी करना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से लर्न नहीं करोगे ना तो आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत होगी और टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच सोच के लिखोगे तो आपके क्वेश्चन आंसर छूट जाएंगे, ठीक है। और आपको केस लॉ भी जहां पूछा है वहां तो लिखना ही है, ठीक है। प्री में तो मैंने घटना चक्र की जो गाइड आती है उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे और लॉ फाइटर जो आती है उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे। और सर की टेस्ट सीरीज आपको लगानी है प्री के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके साथ जो बच्चा कंपटीशन में है ना वो हर एंगल से प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है नहीं मैं हिंदी को कम टाइम दूं, इंग्लिश को कम टाइम दूं, लॉ ज्यादा पढूं, इस पे फोकस नहीं। हर चीज पे आपको प्री में आपको डायरेक्ट केस लॉ और हिंदी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फिर आता है मेंस। मेंस में आपको वही बैरेक्ट पे तो फोकस करना ही है और हिंदी इंग्लिश ऐसे राइटिंग पे भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जजमेंट राइटिंग भी अब 40 नंबर का होता है, 20 नंबर सिविल में, 20 नंबर
क्रिमिनल में। तो जजमेंट राइटिंग में आपको सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। आपको ये वेट नहीं करना है कि नहीं वैकेंसी आएगी तब मैं जजमेंट राइटिंग पढ़ लूंगा, या जब जब मैं देख लूंगी, या तब मैं ऐसे कर लूंगी। तो ऐसा नहीं करना। आप अभी या तो आपका एपीओ का एग्जाम है, एपीओ का एग्जाम जब आपका हो जाए तो आप ऐसे राइटिंग पे भी की भी प्रिपरेशन कीजिए। मैंने अराउंड 40 ऐसे इंग्लिश में और 50 ऐसे लगभग हिंदी में पहले से प्रिपेयर करके रखे थे, तो मुझे मेंस के टाइम मुझे दिक्कत नहीं। और करीबन 80-90 ऐसे मैंने परीक्षा मंथन आती है ना उससे पढ़े थे। आपको टाइम सुनने में ऐसा लगता है यार 80-90 ऐसे क्या पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। एक ऐसे को पढ़ने में उसमें ज्यादा बड़े बड़े ऐसे नहीं है, 15 से 20 मिनट हार्डली आपको लगेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पास मटेरियल प्रिपेयर रहेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना होगा। और ऐसे राइटिंग में आपको कोटेशन भी लिखनी है, पोएम्स भी लिखनी है, अगर कोई अच्छी सी आपको पोएम आती है 3-4 लाइन की। करंट अफेयर से भी आपको कनेक्ट करना है, और आपको कोई उससे रिलेटेड कोई एक्ट है, जैसे महिलाओं के ऑफेंस से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपको एक्ट लिखना है। उससे रिलेटेड कोई केस लॉ है, जैसे कोई शिक्षा पे आ गया, महिला पे आ गया, तो उससे रिलेटेड आपको केस लॉ भी उसमें लिखना है। इससे कंटेंट आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आपको 10 से 15 मिनट डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए। मैंने पूरे मेंस में 10 से 15 मिनट में डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, क्योंकि आप ऐसे को अगर करंट अफेयर से कनेक्ट करोगे ना तो आपको औरों से हो सकता है अच्छे मार्क्स मिले, एग्जामिनर को लगेगा नहीं आप अपडेट हो। ठीक है, और आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक समस्या समाधान की बुक आती है लॉ फाइटर की, उसको भी प्रेफर कर सकते हो। और मैं फिर से कहूंगी कि बैरेक्ट आपको अच्छे से लर्न करने हैं, प्लस आपको लर्न तो करनी ही है और समझना भी है। अगर आप चीजें रट लोगे, डायरेक्ट रट लोगे और समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर एंगल से प्रिपरेशन करनी, और जहां केस लो पूछा वहां तो आपको लिखना ही है। और अगर आपके पास टाइम है और कहीं आपको लगता है कि नहीं यार मुझे केस लो लिखना चाहिए, तो वहां भी आप केस लो लिख दो अगर आपके पास टाइम है तो। उससे औरों से आपको आधा मार्क्स ज्यादा मिलेगा। आधा आधा नंबर भी आप अगर 5-6 जगह ज्यादा लाते हो ना तो 3 नंबर भी आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं इतने से क्या होगा, वो भी हमें लिखना है। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए जैसा कि सर ने बताया मुझे 24 मार्क्स मिले हैं। तो इंटरव्यू में मैं जैसे पर्सनल बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर थे, राजस्थान जीके पढ़ा, और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जीके हो गया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर के जितने भी आपके जिस टाइम आपका इंटरव्यू उससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे चल रहे हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। लेटेस्ट आपको केस लॉ की सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट क्या क्या आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा था तब नागरिकता से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस आया था तो अगले दिन वही केस पूछ लिया। मिनरल से रिलेटेड 9 जजेस बेंच का एक केस आया था तो अगले दिन वही। तो मैंने अराउंड 2-1 महीने में 2-3 महीने के 50 से ज्यादा तो मैंने लैंडमार्क जजमेंट लर्न किए थे सुप्रीम कोर्ट के। और डेली डेली भी मैं वॉच करती थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आ रहा है, क्योंकि आज जो जजमेंट आया अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो वो अगले दिन पूछ भी रहे थे इंटरव्यू में। और एक ऑफलाइन मॉक आपको जरूर देना है, आप घर बैठ के मॉक मत देना, और घर बैठ के मेंस की टेस्ट सीरीज मत लिखना। ये चीज मैं 2 अटेम्प्ट में मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं ये 2 गलतियां मैंने जो अपनी गलतियां देखी कि एक तो मैं टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, और एक मैं केस लॉ पे फोकस नहीं कर रही हूँ। क्योंकि आप देखना 2021 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं ना वो उन पे प्रॉब्लम बना के पूछ लेते हैं। इवन एक जजमेंट 10 नंबर का जो जजमेंट आया था वो भी एक केस लॉ पे ही बेस्ड था, एक लैंडमार्क जजमेंट थी, सेम प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड थी वही प्रॉब्लम उन्होंने जजमेंट में बना के दी थी। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप लैंडमार्क जजमेंट जो बहुत सारे नहीं पढ़ने, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट तो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और ऑफलाइन मॉक आपको जरूर देना, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है। क्योंकि आप क्या करते हो घर बैठे हम देते ना तो हम ना तो टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, यहाँ आप टेस्ट दोगे ना तो आप वो प्रेशर हैंडल करना सीखोगे जो आपको एग्जाम में हैंडल करना है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि एक है ना जैसे अभी आपका एपीओ का भी एग्जाम है, तो आपका एक है ना जब भी आपका 2 महीने 3 महीने बाद आपका एग्जाम है तो आज से ही आपका टाइम टेबल प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरे एग्जाम तक कितने रिवीजन होने चाहिए, 1 2 3 आप जितने भी कर सकते हो ना। पर आप टाइम टेबल बना के अगर तैयारी करोगे ना तो आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज किसी दिन हमने 50 सेक्शन पढ़ लिए, किसी दिन हमने 20 भी नहीं पढ़े। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने आज पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो इवन तैयारी करने के लिए कई फंक्शन वगैरह में कुछ भी अटेंड नहीं करती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कहीं भी आप ऐसी जगह टाइम वेस्ट मत करो जहां पे आपको पढ़ाई में से टाइम निकालना पड़े। कहीं भी आपको ऐसी जगह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और आप कोई भी एग्जाम हो, प्री हो, मेंस हो, आप एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आप टाइम बचा के रखो। कि जैसे आज से एपीयू के लिए टाइम टेबल बनाया, तो जिस दिन एग्जाम है ना, उसके आप पहले 4 से 5 डेज आप छोड़ दो। उस 4-5 दिनों में आपको एक शॉर्ट रिवीजन करना है कि आपने जितना भी सिलेबस लॉ का है, लॉ, हिंदी, इंग्लिश, आपको जितना भी पढ़ा है ना, एक बार आप अपनी नजर से निकाल लो। उससे क्या होता है, अपने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो चीज आपको लगती है ना कि नहीं यार, ये चीज मेरे दिमाग से स्लिप हो सकती है, ये मैं भूल सकती हूँ, इंडेक्स वगैरह अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी एपीओ के एग्जाम में इंडेक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उन 4-5 दिनों में आपको एक शॉर्ट रिवीजन जरूर करना है। मेंस में भी मैंने यही किया था, तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, आप एज इट इज लिख दोगे बैरेट के। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन से बहुत फायदा होता है, ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, 3 ईयर लॉ से हैं, क्योंकि मेरे साथ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, 3 ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, तो कि नहीं हम नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सब कर सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में तो इवन मैं ये कहूंगी कि मेरा लॉ का स्कोर और डाउन हो गया था। तो मुझे भी टेंशन हो गई थी कि यार अब नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लॉ का स्कोर तो मेरा और डाउन हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। पर फिर मैंने सोचा नहीं, चौथे अटेम्प्ट में भी, पांचवें अटेम्प्ट में भी बच्चे करते हैं। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे आरजेएस बनना है, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको अपना एनालिसिस करना है। वो कौन कर सकता है? या तो आपके टीचर्स कर सकते हैं, या आप खुद कर सकते हो कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। आपको, अगर आपने इस बार किसी ने मेंस दिया है, तो आप आरटीआई से अपनी कॉपी जरूर मंगाना, और आपको उसमें पता चलेगा कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, तो और मुझे किस एरिया पे मुझे फोकस करना है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मेरी ये कमी सबसे बड़ी थी। और जैसा कि मैंने 2019 का और 2023 का भी मैंने जेएलओ दिया, तो यूके सिंह सर आते थे, वो हमारी क्लास लेते थे। तो 2019 में जो यूके सिंह सर ने मुझे पर्सनल बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है ना, मैंने 2023 के जेएलओ मॉक में भी वही पढ़े, और 2024 के इंटरव्यू में भी, मैंने आरजेएस के इंटरव्यू में भी। सर बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करवाते हैं आपके पर्सनल। इवन आप पर्सनल सर से बात भी कर सकते हो, अपना पर्सनल बायोडेटा बता सकते हो, क्योंकि पर्सनल बायोडेटा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इतने टाइम बाद आपने लॉ क्यों किया, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में क्यों नहीं गए, आपने एलएलएम क्यों नहीं किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगी कि हमें इस भाव से तैयारी करनी है कि हमें एक अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं इसमें सैलरी बहुत अच्छी होगी, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा। बस ये सोच के तैयारी करनी है कि हमें एक अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बनना है, ठीक है। और मुझसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप कभी भी सर से मेरा नंबर लेके आप लोग कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू लता, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको अगेन।